इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ECIL। यहाँ पे पहले भी कुछ पोस्ट निकली थी, अभी कुछ पोस्ट हैं जो 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। साथ में ये आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो सकता है 4 साल तक, अगर ये डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट है और आपका जो परफॉर्मेंस है वो उनको सेटिस्फाई करता है नहीं करता। तो यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर 5 पे चलते हैं। जूनियर ट्रांसलेटर ऑन कॉन्ट्रैक्ट ऑफिशियल लैंग्वेज, एक वैकेंसी है UR कैटेगरी के लिए और मुंबई की आपके लोकेशन होगी, जॉब की जो लोकेशन है। साथ में अपर एज लिमिट है 30 सितंबर 2021 तक, आपकी उम्र 35 साल होनी चाहिए। और रिजर्वेशन किसको कितनी मिलती है वो बाद में जानेंगे। कंसोलिडेटेड कॉन्ट्रैक्ट पे है तो आपको 23,000 रुपये प्रति माह मिलने वाले हैं। आगे चलते हैं। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर अदर बेनिफिट सच एज रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिक्लेम, यानी कि कई बार होता है कि किसी कैंडिडेट का जो भी वहाँ पे काम करता है एम्प्लॉय का, कोई घर में बीमार होता है, उसके जो राशन कार्ड में होता है, खुद बीमार होता है, उसके परिवार का कोई सदस्य बीमार होता है जो उसके राशन कार्ड में है, तो उनको यहाँ पे मेडिक्लेम मिलता है। तो 70-75% उनको जो है वो मिल जाता है, यानी कि आपके 1 लाख रुपए लगे तो 70-75 हज़ार आपको सरकार की ओर से, कंपनी की ओर से मिल जाते हैं। साथ में आपको PF TA DA वगैरह ये सब भी मिलने वाला है। आगे क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की जो लास्ट डेट है यानी कि कंप्लीट वो होने चाहिए 30 सितंबर 2021 से पहले। तो आपके देखिए सीरियल नंबर 5 पे चलते हैं। जूनियर ट्रांसलेटर ऑन कॉन्ट्रैक्ट ऑफिशियल लैंग्वेज, फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन, आपके पास MA होनी चाहिए, हिंदी में हो या इंग्लिश में हो या ट्रांसलेशन स्टडीज़ में हो, इन तीनों में होनी चाहिए, तीनों में से एक में। तो मिनिमम आपके 60% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट करके फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी। आगे है कैंडिडेट शुड पोजेस इंग्लिश और हिंदी एज मेन सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। तो डिग्री लेवल पे आपके पास इंग्लिश या हिंदी एक कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। साथ में अगर आपके पास कोई ऑनर्स से कोई बंदा है तो वो भी चल जाएगा, यानी कि हिंदी हो या इंग्लिश हो। आगे प्लस आपके पास होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन या फिर सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन। और इसके साथ साथ आपको होनी चाहिए नॉलेज ऑफ बायलिंगुअल हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड प्रोसेसिंग, यानी कि वर्ड में जो काम करते हो, ऑफिस का जो वर्ड है, एक एप्लीकेशन है, तो उसकी आपको हिंदी में भी उसमें काम करना आना चाहिए, साथ में इंग्लिश में भी काम करना आना चाहिए। इसके बाद है पर्सनस हैविंग एक्सपीरियंस इन मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस विल बी प्रेफर्ड। अगर किसी को मेंटेनेंस में कोई एक्सपीरियंस है तो वो भी यहाँ पे काम आने वाला है। और 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन ट्रांसलेशन ऑफ टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट्स, 23,000 रुपये दे रहे हैं। इतनी सारे रिक्वायरमेंट हैं, साथ में इनको 1 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए अगर आपके पास ट्रांसलेशन में है। और ट्रांसलेशन किस चीज़ का होना चाहिए? टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट्स। वाह जी वाह। आगे एज रिलैक्सेशन है तो 3 साल OBC के लिए है, 10 साल PWD कैटेगरी के लिए है, 5 साल ST कैटेगरी के लिए है और SC के लिए भी है। और यहाँ पे और जम्मू कश्मीर में जो 1 जनवरी 1980 से 31 दिसंबर 1989 के बीच में रहे हैं तो उनको भी यहाँ पे 5 साल की छूट मिलने वाली है। हालांकि इन्होंने SC ST का लिखा नहीं है। हाउ टू अटेंड, तो आपको अटेंड कैसे करना है? सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में उनके पास पहुंच जाना है। किसके साथ में? ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स एंड सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज़। ये चीज़ें आपको सभी साथ में लेके जानी है, ओरिजिनल भी और आपकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी भी लेके जानी है, शायद एक सेट आप ले जाना। आगे है डुलाई फील्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म। आपका यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म का भी लिंक दिया है, उसको डाउनलोड कर लेना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इनकी वेबसाइट पे भी उपस्थित है, उपलब्ध है, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, जहाँ से आपकी मर्जी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में ले जाने आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, जो आपका हो सकता है 10th की मार्कशीट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर SSC का जो फॉर्मेट आता है वो, अगर आपने कहीं से किसी अथॉरिटी से ऑथराइज करवा रखा है तो वो भी लेके जा सकते हैं। आगे नंबर F पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट अपॉइंटमेंट, यानी कि अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट है तो वो लेके जाना है, या फिर अपॉइंटमेंट ऑर्डर एंड रिसेंट पे स्लिप, अगर कहीं पे काम कर रहे हैं तो आपको वो भी लेके जाना है, यानी कि कहीं पे 1 साल काम करते हुए हो गया है या फिर अभी भी कर रहे हैं तो वो भी लेके जाना है, यानी कि वहाँ पे क्या लेके जाना पड़ेगा? अपॉइंटमेंट जो आपको ऑर्डर मिलता था, लेटर मिलता है, और साथ में रिसेंट पे स्लिप, यानी कि लास्ट की जो आपकी पे स्लिप थी। इसके बाद है कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर कोई SC ST PWD या फिर OBC कैंडिडेट या फिर EWS कैंडिडेट है तो उनको अपनी कैटेगरी का सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। इसके बाद है रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, और उसका बैकग्राउंड होना चाहिए ब्लू, यानी कि ब्लू बैकग्राउंड पर आपका कलर्ड फोटोग्राफ होना चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी है 2-3 महीने पुराना तो वो भी चलने वाला है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आपको ब्लू बैकग्राउंड का एक कलर्ड फोटोग्राफ खिंचवाना पड़ेगा। नंबर G पे देखिए पढ़ते हैं तो ये हो गया हमारा क्लियर। OBC होना चाहिए नॉन क्रिमिनल, 8 साल से ज़्यादा 8 लाख से ज़्यादा उसकी इनकम एनुअल नहीं होनी चाहिए, उसकी पूरी फैमिली की इनकम।
इसके बाद है आपका प्रोजेक्ट लोकेशन कहाँ पे है, तो अहमदाबाद और मुंबई में होने वाली है जेटी की। और आपका जो वॉक इन डेट है वो है 12 अक्टूबर 2021, और कहाँ पे होने वाला है, वीर सावरकर मार्ग, दादर, प्रभा देवी, मुंबई। और इनका जो पिन कोड है वो है 400-028। और आगे है सिलेक्शन मेथड कैसे होगा। सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन द पर्सनल इंटरव्यू ऑफ टेक्निकल ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट एंड जूनियर ट्रांसलेटर ऑन कॉन्ट्रैक्ट ऑफिशियल लैंग्वेज। यानी कि आपका जो सिलेक्शन होगा केवल इंटरव्यू के बेस पर होगा, यानी कि आपका सीधा इंटरव्यू होना है डायरेक्ट, और उसके बाद में आपका अगर वहाँ पे पास होते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। इसके बाद इनकी कुछ जनरल कंडीशंस हैं। कैंडिडेट्स हु स्टडीड फुल टाइम और रेगुलर कोर्सेज आर ओनली एलिजिबल। जिन्होंने रेगुलर टाइम से यानी कि रेगुलरली बिना डिस्टेंस वालों के, मतलब बिना डिस्टेंस के आपने कोई डिग्री की है तो आप एलिजिबल हैं। अदरवाइज फॉर एग्जांपल इग्नू से कोई अगर डिग्री की है आपने, या फिर किसी और इंस्टीट्यूट से डिस्टेंस एजुकेशन से आपने, या फिर ई लर्निंग, पार्ट टाइम कोर्स, करेस्पोंडेंस, या फिर किसी इस तरह के यानी कि जो रेगुलर ना हो, ऐसी कोई आपने डिग्री की है मास्टर की, तो वो आप एलिजिबल नहीं होंगे। और शायद ये बैचलर डिग्री के लिए भी अप्लाई करता है। और जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी कैंडिडेट हैं उनका क्या है कि 40% से अबव उनकी डिसेबिलिटी होनी चाहिए, तभी वो पीडब्ल्यूडी माने जाएंगे। इसके बाद है टीएडीए विल बी पेड फॉर अटेंडिंग द सिलेक्शन प्रोसेस, नो टीएडीए। तो आपको कोई ट्रैवलिंग अलाउंस या फिर इस तरह का कोई भी भत्ता आपको नहीं दिया जाएगा। और क्वेश्चन टू ऑल कैंडिडेट्स है, यहाँ पे इनके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। इसी तरह की अगर इनके रिगार्डिंग आपको कोई जानकारी चाहिए तो आपकी इनकी वेबसाइट ecil.co.in पर कैरियर्स के कॉलम में जा सकते हैं। वहाँ पे आपको इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग हर तरह की जानकारी आपको मिलने वाली है। और यदि आप इससे रिलेटेड कोई इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल ही जाएगा। साथ में अगर आप एलिजिबल हैं या फिर मुंबई के नज़दीक हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि इतनी पेमेंट काफ़ी कम, सैलरी जो हम कहेंगे यहाँ पे काफ़ी कम है, और 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। इतनी सारी इनकी डिमांड एलिजिबिलिटी है, अगर आप फुलफ़िल करते हैं और आपके आसपास है तो कर लीजिए, एक्सपीरियंस के काम आएगा कहीं और।